क्लेमेंटिनो उठता है और उसके पास जाता है और उस याव का गला पकड़ के उसे मैश कर देता है। ये दोनों तो शौक हो जाती हैं देख के कि कितनी आसानी से इतने सारे घोस्ट के सामने जाके उसे ख़त्म कर दिया। फिर दूसरे दिन दिखाया जाता है वो बात ले रही होती है। क्लेमेंटिनो दरवाजे पर पीटने लगता है कि क्या कर रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें। वो तो अंदर ही आ जाता है। वो तो उस पर चिल्लाने लगती है तुम यहाँ पे क्यों आ गए, और उससे पूछने लगती है कि तुमसे वो घोस्ट डरे क्यों नहीं थे। वो तो कहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ ना हर एक चीज़ में, और डायरेक्ट उसके बात में भी चला जाता है। उसे किस करते हुए कहता है कि तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया है, क्या तुम भूल गई। उसके करीब होते हो वो तो उसे दूर रहने के लिए कहती है। वो तो उसे पकड़ता है और कहता है तुम क्या हमारे रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहती हो, और तुमने मैरिज करने का प्रॉमिस किया था, तुम किसी और से करना चाहती हो। कहती है नहीं, तो मैं तो सिर्फ तुम्हें से ही हमेशा करना चाहती हूँ। और ठीक है, कल मैं ग्रैंड माँ से बात करूँगी और कल ही हम जाएंगे मैरिज करने के लिए। वो तो उसके फॉरहेड पे किस करता है और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बाजिन तो सार हो जाती है। फिर दिखाया जाता दोनों ही आते हैं ग्रैंड माँ के पास और बताते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बाजिन बताती है तो वो तो गुस्सा करने लगती है कि तुम इस बास्टर्ड के साथ शादी नहीं कर सकती, मना कर रही होती है। लो लार्टन मुझसे पकड़ के कहता है मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करूँगा। वो ग्रैंड माँ सोचते हैं कि ये लोग नहीं मानेंगे तो वो नाइफ उठाते अपने नेक पे रख लेते हैं कि अगर तुमने शादी की तो मैं। दिखाया जाता है ग्रैंड माँ के आसपास ब्लैक ऑरा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं और लो लार्टन कहता है मैं तुम्हारे साथ अच्छे से था लेकिन तभी तुम नहीं मानी। वो तो बाजिन से कहती हैं कि तुम्हें दो चीज़ों में से चूज़ करना होगा, ये तो मुझे ये तो उसे। बाजिन तो सोचने लगती है कि ग्रैंड माँ सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बाजिन सोचती है ग्रैंड माँ ने मुझे पाला है और उसे ही चूज़ करने वाली थी। इमोशनल होकर भी लो लार्टन उसे रोकता है और उसे खींच के अपने गोद में उठा लेता है और उससे कहता है कि बाजिन सिर्फ मेरी ही होकर रहेगी, और उसे ले जाता है खिड़की से बाहर। ग्रैंड माँ तो चिल्लाती रह जाती है कि वो तुम्हें मार देगा जान से। फिनिक्स मास्टर उन्हें कहता है कि आप शांत रहिए नहीं तो आपके हेल्थ पर असर पड़ेगा। इधर क्लेमेंटिनो तो बाजिन को आके एक जंगल में उतारता है और उससे कहने लगता है तो अपने ग्रैंड माँ को चूज करने वाली थी ना। वो तो चुप हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती। क्लेमेंटिनो तो उसे गुस्से से पकड़ कर कहता है इंसान हमेशा ही धोखेबाज होते हैं, अपने वादे से मुकर जाते हैं। उससे कहता है तुम्हारी ग्रैंड माँ माने ना माने लेकिन तुम हमेशा मेरी ही ब्राइड रहोगी, और उसे के लिप्स पे कट कर लेता है। 2 दिन के बाद दिखाया जाता है खुशी खुशी ग्रैंड माँ मान गई होती हैं और उन दोनों पर को खाने पर बुलाए होते हैं। उनसे प्यारी प्यारी बातें कर रही होती हैं, उनकी शादी के लिए मान चुकी होती है, उन्हें खाना परोस के दे रही होती हैं और उन्हें ड्रिंक टोस्ट करने के लिए कहती हैं उनके फ्यूचर के अच्छे के लिए। जैसे ही वो दोनों पीते हैं उन्हें चक्कर आने लगता है। लो लार्टन तो कहता है ये ड्रिंक तो कर्ज है। ग्रैंड माँ कहती हैं बाजिन मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। वो ड्रिंक कर्ज था। दिखाया जाता है जब बाजिन बेहोश हो जाती है उस ड्रिंक की वजह से, तभी ग्रैंड माँ एक नाइफ से लो लार्टन को, वो कौन सी हालत में होता है तो उसे नाइफ से मारने जाती हैं। लो लार्टन तो कहता रह जाता है बाजिन सॉरी, मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हारा हस्बैंड जरूर बनूंगा। इधर बाजिन की आंखें खुलती है तो दिखाया जाता है वो एक वेडिंग रूम में होती है, सब कुछ सजा होता है। वो सोचती है क्या ये लो लार्टन मेरे शादी का कमरा है। तभी वहाँ से एक गेंडा जैसा मैन निकल के आता है। उन दोनों की पत्नी कैसे शादी हो गई होती है। उन दोनों की शादी ग्रैंड माँ ने करवाई हुई होती है बाजिन को ट्रैक करके। वो साला मोटा तो कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है और उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। वो तो बहुत ज़्यादा रुकने की कोशिश करती है लेकिन उसे हिला भी नहीं पाती। बाजिन तो कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, लो लार्टन प्लीज़ हेल्प मी, और रोने लगती है। उसके आंसू नीचे गिरते कि तभी वहाँ से बहुत सारे वाइट स्नेक आ जाते हैं बिल्कुल लो लार्टन की तरह और उस आदमी को लिपट जाते हैं। वो तो चिल्लाने लगता है। लो लार्टन आता है उसके आंखों पर हाथ रख देता है। वो तो उससे हक करके रोने लगती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। और लो लार्टन कहता है मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद फिर वो स्नेक में बदल जाता है। वो फिनिक्स मास्टर कहता है मैंने इससे कहा था तुम पहले से ही वीक हो मत करो, लेकिन वो यहाँ आ गया, देखो फिर से वो स्नेक बन गया। तभी वहाँ पे एक मोटी लेडी आती है जो कि बाजिन की मदर इन लॉ थी। वो तो कहती है मेरे होते हुए बिना नहीं ले जा सकते, और वो अपने स्पिरिचुअल पावर दिखाने लगती है जो कि एक टाइगर का था। फिनिक्स मास्टर तो बाजिन को लेकर जाने लगता है। वो उससे पकड़ लेती है उसके पंखों को और 3-4 पंख तो तोड़ देती है बेचारे के, और कहती है ऐसे नहीं ले जा सकते तुम। वो तो बेचारा डर से चिल्लाने लगता है। वो मोटी लेडी कहती है कि मेरे डॉटर इन लॉ को ऐसे नहीं ले जा सकती। वो तो फिनिक्स में बदल जाता है। उसके ऊपर बाजिन बैठी होती है और लो लार्टन को अपने हाथ में लिए हुए जाते हैं। फिनिक्स मास्टर कहता है इस साली मोटी गेंडी की वजह से मेरे पंख टूट गए और कांच भी मुझे लग गया, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। बाजिन तो खुद को कोस रही होती है कि बार बार लो लार्टन मेरे वजह से हट होता है, और फिनिक्स मास्टर पूछता है ये सब किसने किया। वो बताती मेरे ग्रैंड माँ ने। वो तो शौक हो जाता है कि तुम्हारी शादी को रोकने के लिए तुम्हारी ग्रैंड माँ ने ये
किया। फेनिक्स वाटर उससे कहता है क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारे ग्रैंडमा के आसपास ब्लैक ऑरा था। वो कहती है क्या ब्लैक ऑरा। तभी वहाँ पर लुलाटिंग के नेफ्यूज आ जाते हैं उसे ले जाने के लिए, हील करने के लिए। जैसे वो हाथ में देती है वैसे ही लुलाटिंग अपने पूंछ से उसकी उंगली को पकड़ लेता है, जैसे कि कह रहा हो कि तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, चिंता मत करो। बाजिन तो रोने लगती है। फेनिक्स वाटर उसे संभाला आता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं कि इससे शादी को हम कैसे तोड़ेंगे। वो तो हजारों साल के कल्टीवेशन पावर वाले हैं। वो तो दोनों ही सोचने लगते हैं। कहा जाता है जो कि उसका हस्बैंड था उसको पकड़ने के लिए पूरे सिटी को लगा दिया था, उस पर इनाम रख दिया था। वो सब पकड़ने आ रहे थे उसे। वो तो भाग रही होती है। तभी वहाँ पर वाटर गॉड आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसे वहाँ से गायब करके कहीं और लेके जाता है, वही समुद्र की साइड। और वो उनके पास एक दूसरी उसी बाजिन की जैसी लड़की भेज देता है और वो अपने आप से ही बात करके खुश हो रहा था। तो बाजिन इसे देख के कहती है कि ये पागल वाले। तभी वहाँ पर इल्यूजन वाले बाजिन के पीछे पीछे वो उसके इन-लॉज आ जाते हैं। वो गॉड रिवर तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा करता है और उन्हें उसी में फंसा देता है। दिखाया जाता है फेनिक्स मास्टर तो बेचारा किसी तरह उड़ के बचता है। गॉड वाटर उसे पकड़ता है और उसे कहता है तुम क्या मजाक बना लिए हो अपना। वो तो उसे मारने लगता है कि मुझे तुमने ऐसा कहा। दोनों एक दूसरे को जैसे जानते थे लगता है। रिवर गॉड बाजिन के इन-लॉज को पकड़ लेता है और उस लेडी से कहता है कि अपने टाइगर वाले कल्टीवेशन पावर मुझे दो और इस मैरिज को ब्रेक करो। मेरे डिसाइपल को परेशान करने की हिम्मत कैसे है। वो तो माफ़ी मांगती है और अपने पावर्स को बाहर निकलती है। तो उसके पावर्स को वो मारने वाला था, तभी ऐसा करने से बाजिन उसे रोक देती है। और यहीं पर एंड होता है ये पार्ट। मिलते हैं अगले पार्ट में। व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं ये बताओ पहले।